पिछले दिनों एक प्रोफेसर साहब का डांस खूब वायरल हुआ था। मैं से मीना से न साकी से गाने पर उन्होंने क्या ठुमका लगाया। हमने जितने लोगों से सुना सभी ने कहा गोविंदा के गाने पर यह डांस वायरल हो रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि इसके सिंगर का नाम क्या है। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये वो सिंगर थे जिनके बिना हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन भी मानो अधूरा अधूरा सा लगता था। जिनकी आवाज मात्र सुनने से लोगों में एक नया हौसला आ जाता है और जिंदगी में वो अपनी दिक्कतें भूल जाते हैं। इन्हीं दिग्गज गायकों में शुमार है मोहम्मद अजीज का नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और आज मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद अजीज साहब की। 80 और 90 के दशक में इनके गाने तो हर किसी की जुबान पे चढ़े, कुछ तो आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं, लेकिन इनके नाम पर जैसे गुमनामी की धूल चढ़ गई हो, किसी को याद ही नहीं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फिल्म जगत के अपने लंबे सफर में उन्हें एक भी पुरस्कार से नहीं नवाजा गया। अपने तन्हा दिल और परिवार के साथ इन्होंने अपना अंतिम समय गुमनामी में बिताया। 3 जनरेशन, जी हाँ 3 जनरेशन और लगभग 165 कलाकारों के लिए मधुर आवाज बनने वाले मोहम्मद अजीज उर्फ मुन्ना एक इंटरव्यू में कहते हैं, मेरा अंतिम गाना भी बहुत हिट था। मुझे पता ही नहीं कि मेरा सूरज कब, कैसे और क्यों डूबा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। 2 जुलाई 1954 कोलकाता के गुमा में जन्मे अजीज साहब का पूरा नाम सैयद मोहम्मद अजीज उल नबी था। होश संभालने या यूं कहें गाने की समझ आते ही वो मोहम्मद रफी के एकलव्य बन गए थे। यानी रेडियो पर उनके गाने सुनते फिर उसे हमेशा गुनगुनाते रहते। उन्होंने कोलकाता में ही संगीत गायन की शिक्षा ली। संगीत की दुनिया में मोहम्मद अजीज को लोग मोहम्मद रफी के उत्तराधिकारी के रूप में भी मानते हैं। जिस तरह से मोहम्मद रफी ने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी थी, ठीक उसी तरह से मोहम्मद अजीज ने भी संगीत को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके मुन्ना नाम के पीछे भी रोचक कहानी है। मोहम्मद अजीज जब भी रेडियो पर मोहम्मद रफी का गाना सुना करते थे तो वो उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते जैसे मर्फी रेडियो के विज्ञापन का मुन्ना दिखता था। जो लोग 80 के दशक में रेडियो से प्यार करते थे उन्हें मर्फी का मुन्ना जरूर याद होगा। इसी वजह से उनके परिवार में सब प्यार से उन्हें मुन्ना पुकारने लगे। आज भी जब मोहम्मद अजीज का नाम लिया जाता है तो उन्हें प्यार से मुन्ना ही कहा जाता है। मोहम्मद अजीज बचपन में कोई भी समारोह होता था तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। जब बड़े हुए तो कोलकाता के रेस्टोरेंट गालिब में वो मोहम्मद रफी के गाने सुनाया करते थे। दर्शक उनके गानों को सुनने के बाद सिर्फ तालियां नहीं बजाते थे, बल्कि उन्हें गाना पसंद आने पर अच्छी बख्शीश भी दिया करते थे। कहा जाता है मोहम्मद अजीज की रोजी रोटी मोहम्मद रफी के गानों से करीब 2 दशकों तक चलती रही। खास बात यह थी कि उस दौर के तमाम बड़े फिल्म निर्माता भी उस रेस्टोरेंट में खाना खाने आते थे। मोहम्मद अजीज के सिंगिंग करियर की शुरुआत भी इसी रेस्टोरेंट से हुई थी, जहां एक बंगाली निर्माता को उनकी आवाज इतनी अधिक पसंद आई कि उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका दिया। 1984 में बंगाली फिल्म ज्योति से उन्हें फिल्मों में गाने का पहला मौका मिला। उनके गाने को काफी पसंद किया गया। इसके बाद जब उन्हें लगा कि अब फिल्मी दुनिया में कोशिश करनी चाहिए तो अपने पिता से 2 साल का समय लेकर सपनों की नगरी मुंबई चल दिए। अजीज साहब ने कहा कि अगर 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो वापस आ जाऊंगा। जब वो मुंबई आए तो उनके पास एक सिफारिशी खत था और वो खत था सलीम अख्तर के नाम। ये खत उनके भाई ने लिखा था, जिसके बाद इन्हें सलीम अख्तर ने पहला ब्रेक दिया। फिल्म थी अंबर, जिसमें पहली बार अजीज साहब ने अपनी आवाज दी। इसके बाद इनकी गाड़ी धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ती रही। छोटी बजट की फिल्मों में उन्हें 1-2 गाने मिलने लगे और एक आस जगने लगी। वो अक्सर कोई ना कोई स्टूडियो में जाकर बैठ जाते। हालांकि उन्हें कोई भगाता नहीं था, लेकिन काम भी नहीं दिया करता था। इसी बीच उनकी दोस्ती अन्नू मलिक से हो गई। अन्नू मलिक भी उस वक्त फिल्मी दुनिया में अपना पांव जमा रहे थे।
वो अक्सर अजीज साहब से ही अपने गानों की डमी रिकॉर्ड करवाते। इस वक्त मोहम्मद अजीज एक पीजी में रहा करते थे। एक सुबह एक आदमी उनके पास आया और अजीज साहब को पुकारा। आधी नींद में जब मोहम्मद अजीज उनके पास आए तो उस आदमी ने कहा, अभी तक सोए हो? जल्दी चलो, तुम्हारे जागने का समय आया। उन्हें कुछ समझ ना आया। तब उस आदमी ने बताया, अन्नू मलिक जी ने बुलाया है, तुमसे कोई बड़ा गाना रिकॉर्ड करवाना है। मोहम्मद अजीज जब पहुंचे तब उन्हें मालूम पड़ा कि आज से इनकी गाड़ी सरपट दौड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के लिए फिल्म मर्द का टाइटल सॉन्ग गाना था। और वाकई इस गाने के बाद उनकी किस्मत का सितारा बुलंद होता ही चला गया। उस वक्त के हर बड़े संगीतकार, चाहे वो नौशाद हों, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, ओ.पी. नैयर, रविंद्र जैन, राजेश रोशन से लेकर बप्पी लहरी तक सबके अजीज हो गए मोहम्मद अजीज। लेकिन ये भी मोहम्मद रफ़ी की तरह ही सातवें सुर पर गाते हैं, ये पहचान संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने की। उसके बाद तो अजीज साहब ने उनके लिए कई गाने गाए। मोहम्मद अजीज बताते हैं कि सबसे कठिन धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही होता था, हर अंतरा एक अलग धुन पर, फिर भी उसे गाने का अपना ही मजा था। मोहम्मद अजीज ने लगभग हर भाषा में 2000 से भी ज्यादा गाने गाए, लेकिन हिंदी, ओडिया और बांग्ला में इन्होंने ज्यादा गाने गाए। उन्होंने दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, ऋषि कपूर, सनी देओल और अनिल कपूर जैसे 165 से भी ज्यादा अभिनेताओं को अपनी सुरीली आवाज दी, और लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल से लेकर श्रेया घोषाल जैसी कई बेहतरीन गायिकाओं के साथ डुएट भी गाए। आज भी अनिल कपूर की स्टेज एंट्री इन्हीं के गाने माय नेम इज लखन से होती है। मोहम्मद अजीज के गाने आपके आ जाने से, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, मेरे दो अनमोल रतन, माय नेम इज लखन, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, दुनिया में कितने गम हैं, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, और तुझे रब ने बनाया होगा जैसे कई गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं। उन्होंने कई सूफी गाने भी गाए। लक्ष्मीकांत के निधन के बाद इनके फिल्मी संगीत के सफर में भी ढलान आनी शुरू हो गई, और साथ ही सोनू निगम, उदित नारायण, कुमार सानू जैसे नए सिंगरों के आने से धीरे धीरे 80 के दशक की ये बुलंद आवाज बॉलीवुड से गायब होने लगी। भले ही बॉलीवुड में इन्हें गाने मिलने बंद हो गए थे, लेकिन स्टेज पर इन्हें भरपूर काम और सम्मान मिलता रहा, और साथ ही रीजनल फिल्मों के प्रोड्यूसर से भी इन्हें भरपूर तवज्जो मिली। इतना सब हासिल करने के बाद भी बॉलीवुड से अजीज को कुछ मिला तो वो थी कभी न दूर होने वाली गुमनामी। जी हाँ, अपने समय के सबसे होनहार और पॉपुलर इस सिंगर का आखिरी समय गुमनामी में ही कटा। खुद मोहम्मद अजीज ने अपने निधन से पहले मीडिया को दिए अपने अंतिम इंटरव्यू में गुमनामी के इस दर्द को जाहिर किया था। उन्होंने कहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मैं एक के बाद एक हिट गाने दे रहा था, लेकिन मैं कब घर बैठ गया मुझे खुद इस बात का पता नहीं चला। अजीज कहते थे कि इंडस्ट्री के किसी भी शख्स, चाहे वो डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर, किसी से भी उनकी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। बावजूद इसके उन्हें भुला दिया गया, यहाँ तक कि किसी अवार्ड या रियलिटी शो वाले भी नहीं पूछते। जीवन के अंतिम समय में मोहम्मद अजीज डायबिटीज से पीड़ित थे। अंततः 64 वर्षों की उम्र में हार्ट में पैदा हुई परेशानी ने उन्हें गुमनामी में ही इस दुनिया को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो दिन था 27 नवंबर 2018। इनकी खुशनसीबी तो देखिए, इन्हें अपने गुरु रफ़ी साहब के पास ही आराम से सोने का सुकून मिला। ये कब्र मुंबई के सेंटा क्रूज कब्रिस्तान में है। आपको बता दूं कि इनकी आवाज से जितने कलाकार सुपरस्टार बने, उनमें से शायद ही कोई इनके जनाजे में शामिल हुआ। इस पर बस एक गाना याद आता है, मतलबी ये दुनिया, मतलबी है लोग। खैर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लेकर सुझाव या किसी पुराने कलाकार के किस्से कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर आदेश जरूर करें। नमस्कार।